लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली तो फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की कविता चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांग सकते हैं, क्योंकि कानून तो आखिर सबके लिए बराबर है। लेकिन इस जमानत के खेल के पीछे बड़ा खतरा है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने किया था। हाईकोर्ट की आशंका है कि अगर केजरीवाल को जमानत देंगे तो कई हत्यारा, कई रेपिस्ट पार्टी बना लेगा और प्रचार के लिए जमानत की मांग करेगा। अब खासतौर पे पंजाब में कुछ वैसे ही होने जा रहा है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने कमर कसना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह कि इन पार्टियों के अलावा कई खालिस्तानी चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अगर केजरीवाल को चुनाव के नाम पर जमानत मिली तो ये मांग ये सब करेंगे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं और उस विचारधारा को वाजिब भी ठहराते हैं, तो कई ऐसे हैं जो विदेशों में खालिस्तानी आतंकियों को रहने का ठिकाना उपलब्ध करवाते हैं। अमृतपाल सिंह, सिमरनजीत सिंह मान, सरबजीत सिंह खालसा, संदीप सिंह जैसे खालिस्तानी समर्थक हैं। इनमें अमृतपाल सिंह और संदीप सिंह जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह के परिजनों का कहना है कि वो निर्दलीय ही खडूर साहिब सीट से चुनाव में उतरेगा। अमृतपाल सिंह के अलावा संगरूर सीट से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वे उपचुनाव में जीत हासिल करके सांसद बने थे और दोबारा चुनाव में उतरने वाले हैं। सांसद बनने के बाद भी सिमरनजीत सिंह ने खुलकर अलगाववादी विचार रखे थे और कहा था कि खालिस्तानी एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा था कि जैसे हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, वैसे ही खालिस्तान भी है। यही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान ने इस खुलासे पर तो बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने माना कि मैंने खालिस्तान समर्थकों को विदेश भेजने में मदद की थी और उन्हें शरण देने के लिए लेटर भी लिखे थे। सिमरनजीत सिंह का कहना था कि 50,000 लोगों के लिए उन्होंने ऐसे लेटर लिखे थे जिसके लिए हर शख्स 35,000 रुपए लिए गए थे। सिमरनजीत सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी चुनाव में उतरा है। सरबजीत सिंह खालसा पहले भी 2014 और 19 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार फरीदकोट सीट से चुनावी मैदान में है। इससे पहले उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा से चुनाव लड़ा था। सरबजीत सिंह खालसा अक्सर खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। फरीदकोट सीट से कांग्रेस के मोहम्मद सादिक सांसद हैं। फिर मौका है। इन लोगों के अलावा संदीप सिंह भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। संदीप सिंह भी अमृतपाल सिंह का ही समर्थक है। संदीप सिंह पर हिंदू नेता सुधीर सूरी के 2022 में हत्या करने का आरोप है। पिछले दिनों संदीप के परिवार और सिख संगठनों की बैठक हुई थी। इसके बाद उसके चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। संदीप अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा और उसके चुनाव की प्रक्रिया जेल से पूरी की जाएगी। संदीप के परिवार का कहना है कि अगर अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ता तो संदीप को भी चुनाव लड़वाया जाएगा और संदीप सिंह उर्फ सनी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।